एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परा पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। ऑलराइट, सो ध्यान से सुनेंगे। हम लोग चेतन तत्व हैं, हम लोगों के अंदर जान है, लेकिन जितनी भी चीजें हमें दिख रही है उन सब में वो सब बेजान है, वो सब जड़ चीजें हैं। चाहे वो मेरे सामने ग्लास रखा हुआ है, कंप्यूटर है, वाटर बॉटल है, स्पीकर है, मोबाइल है, दीवारें हैं, नोटिस बोर्ड है, सब जड़ चीजें। लेकिन हम चेतन चीज है, आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन है, जड़ है, आत्मा चेतन। तो जड़ से चेतन कैसे आ सकता है? जो चीज खुद डेड है उससे लिविंग चीज कैसे पैदा हो सकती है? जैसे सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि मैटर से दिस करके ऐसे चेतना, अमीबा बना, ये बना, वो बना, लिविंग हो गया। नहीं, लिविंग से ही लिविंग आता है। लिविंग चीज से ही लिविंग पैदा हो सकता है, जड़ से लिविंग नहीं पैदा हो सकता। तो आज का श्लोक कह रहा है कि मनुष्य जीवन की परफेक्शन ये है कि चाहे तुम्हें कुछ भी पालन करो, सांख्य योग पालन करो, कोई योग पालन करो, चाहे अपने धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, तुम्हें जो पालन करना है पालन करो, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद मनुष्य, एक सेकेंड, तो चाहे आपको सांख्य का पालन करना, सांख्य एक योगा का सिस्टम है, ज्ञान योग का एक, जैसे सांख्य योग अपने कुंडलियों को जागृत करना, ध्यान योग, ये सब उसमें आता है। चाहे सांख्य योग का पालन करो, चाहे ज्ञान योग का पालन करो, चाहे कर्म योग का पालन करो, चाहे अपने धर्म का पालन करो, वर्णाश्रम धर्म का, पारिवारिक ड्यूटीज, दिस दैट, जो करना है करो, लेकिन सक्सेस इस बात पे है, जन्म लाभा परा पुंसा, कि लास्ट में तुम जब शरीर छोड़ोगे तो तुम्हें कृष्ण की याद आनी चाहिए, नारायण की याद आनी चाहिए, यानी तुम्हारी स्मृति में नारायण होनी चाहिए, तुम्हें जो करना है करो। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो नारायण कौन है? कृष्ण कौन है? क्या वो एक जड़ पर्सनालिटी है? नहीं, वो दिव्य पर्सनालिटी है, वो दिव्य जगत के वासी है। उस दिव्य जगत के वासी से ही हम दिव्य जीव सब पैदा हुए हैं। चेतन से ही चेतन आ सकता है, जड़ से चेतन नहीं आ सकता। तो परम चेतन जो है नारायण, श्री कृष्ण, जो नारायण श्री कृष्ण का पुरुष अवतार है। नारायण समझो कि श्री कृष्ण का ऑफिस है, सृष्टि करना है, पालन करना है। जैसे व्यक्ति ऑफिस जाता है, बहुत काम करता है, लेकिन वही व्यक्ति घर में आके मजे करता है, घर में आके बच्चों के साथ खेलता है, माता के साथ बैठता है, पत्नी के साथ रलिश करता है, फैमिली। तो श्री जो भगवान है, भगवान का जो ओरिजिनल रूप है वो घर में है। घर में श्री कृष्ण, घर में, घर वृंदावन, वहां वो रलिश करते हैं, मजे लेते हैं जीवन के। और जब सृष्टि करना है, ये करना है, वो करना है, तो नारायण बन जाते हैं। और अनेक नारायण बनते हैं, ऐसे नहीं कि एक रूप है नारायण का, विष्णु के अनेक रूप हैं, अनगिनत रूप हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत सारे विष्णु रूपों के नाम बता रखे हैं, केशव, माधव, कितने रूप, गोविंद, वासुदेव, सब 400 फॉर्म। तो हम सब नारायण के अंश हैं, हम सब कृष्ण के अंश हैं। जब ये भौतिक जगत का स्वाहा होता है, मतलब प्रलय होती है, अनेक प्रकार की प्रलय होती है। एक प्रलय तो रोज होती है जब आप सोते हो। जब हम सोते हैं ना, रोज एक प्रलय होती है। एक प्रलय हमारी मृत्यु के समय, एक प्रलय ब्रह्मा जी के दिन का खत्म होता है तब, और एक प्रलय जब पूरा ब्रह्मा जी का जीवन खत्म होता है, तब महाप्रलय।
तो जो नारायण है वो इन सब के परे हैं, आध्यात्मिक जगत के वासी हैं। कृष्ण आध्यात्मिक जगत के वासी हैं और हम उनके अंश हैं, और हमारी जो और जगह है वही है परमानेंट। हम आप मरना चाहते हो? नहीं, क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हम परमानेंट हैं, इसलिए हम मरना नहीं चाहते। हम सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। प्रेम ही तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन भौतिक जग तरीके से ढूंढ रहे हैं। प्रेम समझे बिना। प्रेम नारायण के साथ होगा, कृष्ण के साथ होगा। तो कैसे हमेशा उनको याद करें? जन्म लाभा परा पुंसा अंते नारायण स्मृति। भाई अंत में भगवान याद आने चाहिए। पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले कि अंत का क्या पता, कौन सा मोमेंट अंत है, पता ही नहीं लगता कि व्यक्ति कब छोड़ के जा रहा है, कब मर रहा है। जिसका लगता है कि नहीं मरेगा वो मर जाता है तुरंत। बड़े बड़े अफसर हेलीकॉप्टर क्रैश, प्लेन क्रैश में मर जाते हैं। आजकल तो कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो मरने का पता थोड़ी है। अंते नारायण स्मृति का मतलब ही है ऑलवेज नारायण स्मृति। वो क्या है? सततम स्मृतव्यो विष्णु। हमेशा विष्णु को, कृष्ण को याद रखो। सततम स्मृतव्यो, याद रखना है विष्णु। ये एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? ये मतलब होता है, कोई पूछे ना व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्या है? ये है इसका आंसर, नारद जी देते हैं रूप गोस्वामी। सततम स्मृतव्यो विष्णु, हमेशा भगवान को याद रखो। क्या याद रखे भाई? ये याद रखो कि तुम उन्हीं के हो। ये याद रखो कि तुम्हें उन्हें प्राप्त करना है। ये याद रखो कि तुम्हें उनकी सेवा करनी है। ये याद रखो कि सब कुछ वही भेज रहे हैं। ये याद रखो कि सब कुछ उनका है। ये याद रखो कि श्री वो तुमसे प्रेम करते हैं। ये याद रखो कि तुम उनके हो और उनकी सेवा करनी है। ये याद रखो कि सब में उनको देखना है। ये याद रखो कि हर चीज के मालिक वो हैं। अब चलता जाऊंगा कितनी चीजें, सारी चीजें तो उसमें ऐड हो जाएंगी। ये याद रखो कि सब कुछ उनके आनंद के लिए है। ये याद रखो कि सब उन्हीं के अंश हैं, सब उन्हीं के सेवक हैं। ये याद रखो कि हर समय उनकी कृपा होती है। ये याद रखो कि वो सबका भला चाहते हैं। बहुत कुछ है, कितना बोलूं। आपको हमेशा भगवान को याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें भगवान को हमेशा सततम स्मृतव्यो विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित। और उनको भूलो मत। एक ही बात है, दोबारा से वही बात कही जा रही है। विस्मृतव्य, उनको भूलो मत बस। 24 आवर्स याद रखना है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे जो भी जैसे भी याद रखना है। विस्मृतव्य न जातुत। सएव विधि निषेधात्मा, जितने भी विधि यानी कि नियम है और निषेध है, नियम और डू एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या, सएव किंकर, वो इसी रूल के सेवक हैं, नौकर हैं, कि भगवान को बस याद रखना है। तो यानी स्मृति में भगवान रहे, हमेशा भगवान या स्मरण रहे हमेशा भगवान। ये कल का श्लोक था ना, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य इच्छिता अभ्या। जो जो निडर बनना चाहता है, जो हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त होना चाहता है, उसे हमेशा भगवान को स्मरण रखना है, जो सुनने से और कीर्तन करने से हो जाएगा। और आज बता रहे हैं कि भाई जीवन सफल ही तब होगा जब नारायण स्मृति में रहेंगे हमेशा। हम लोग क्या करते हैं, नारायण को हटा के खुद को आगे कर देते हैं और खुद की इंद्रिय तृप्ति और खुद के अहंकार का पोषण करते रहते हैं, और इसीलिए हम इस मकड़ी के जाल में फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु में फंस जाते हैं। अनेक अनेक इच्छाएं वासनाएं बना लेते हैं, भोग की, द्वेष की, और उसी को प्रकृति पूरा करती रहती है, यानी भगवान ही पूरा करते रहते हैं, इसलिए साइकिल में फंसे रहते हैं। और हमें समझ नहीं आता कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये सोल्यूशन महापुरुष लोग, भगवान ही इन महापुरुषों को भेजते हैं और वो बताते हैं कि ये है सोल्यूशन।
और जो भी व्यक्ति निष्ठा से उसका पालन करता है वो निकल जाता है बाहर। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से निकल जाते हैं। अनेक लोग, अनेक ऋषि हुए हैं, सनत कुमार, चार कुमार, इतने बड़े बड़े हुए हैं, राजा लोग भी हुए हैं। राजाओं को तो वैसे मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन राजा लोग एक टाइम पे आके अपने बेटे को जब राजगद्दी सौंपते हैं, पत्नी वत्नी को छोड़कर वन में जाके भजन करते हैं। तो हाईएस्ट परफेक्शन। हम तो लो लेवल पे थोड़े बहुत छोटे छोटे टेम्परेरी सुख को लेके ही अपने को कृतवान और भाग्यवान मानते हैं, पर ये तो कपट है, ये वास्तविक नहीं है। इस कपट में वास्तविकता आप ऐड कर दो, श्री कृष्ण को ऐड कर दो, तो जीवन को हमें इस तरह से उठना, जागना, सोना, खाना, पीना, लड़ना, जो कुछ भी करना है, जितनी भी क्रियाएं आप करते हो, वो हमें इस तरह से उसको अपनी लाइफ को डेकोरेट करना है या मोल्ड करना है कि हमें भगवान की स्मृति बनी रहे, भगवान की तरफ चलते रहे। इस तरह से लाइफ को डिजाइन करना है। लाइफ को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं आप, हम लोग कर रहे हैं, आचार्य लोगों ने किया है। अब जैसे मान लो आप बहुत धनवान हो, ठीक है, बहुत धनवान, तो जैसे रूप सनातन गोस्वामी बहुत धनवान थे, मिनिस्टर थे, तो अपने ही गांव में राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, निधि वन, ये वन सब बना दिया, रेप्लिका बना दिए। हमारे कितने महाराज हैं, जैसे मुझे उनका शिवराम स्वामी का पता है, हंगरी के हैं, हंगरी के शिवराम स्वामी, आप कभी सर्च करना। तो अपने उधर पे उन्होंने गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड सब बना के रखा है। हमारे राधानाथ महाराज जी हैं, तो मुंबई के पास जो इको विलेज बनाया, तो वहां पे उन्होंने पूरे 6 गोस्वामियों के टेम्पल, श्याम कुंड, राधा कुंड, गोवर्धन सब बनाया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने मायापुर में आप जाओगे, गौड़िया मठ है, चैतन्य मठ है, वहां पे सब बना रखा उन्होंने। क्यों बना रखा है? क्यों बना रखा है ये सब? ताकि जो चेतना है वो कृष्णा कॉन्शियस रहे, वृंदावन की कॉन्शियसनेस रहे, हमारी चेतना वृंदावन की कॉन्शियसनेस, भगवान की कॉन्शियसनेस रहे। क्योंकि भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक जगत में घटनाएं घट रही हैं, परिवार के लोगों की घटनाएं घट रही हैं, समाज की घटनाएं घट रही हैं, वर्ल्ड की घटनाएं, और वर्ल्ड से भी हम कितने स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। मैं खुद परेशान हूं, मेरे को बीबीसी सुनने की ऐसी आदत है कि मैं सोच रहा हूँ कि अरे भाई कितना न्यूज सुनोगे, वही चीज, वही दिक्कत, वही परेशानी। वर्ल्ड को अब क्या जानना है? वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रकृति के गुणों का खेल है। तो हमें अपने लाइफ को इस तरह से मोल्ड करना है, इस तरह से डिजाइन करना है कि एक क्षण के लिए भी अगर हम वर्ल्ड को देखते भी है तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा, श्री कृष्ण को छोड़ने से ये परिणाम मिलता है, ये लड़ाइयां होती हैं, ये द्वेष होता है, सतोगुण रजोगुण ऐसे उठा उठा के पटकता रहता है, राग द्वेष से भरा पड़ा है, नफरत से भरी पड़ी दुनिया, इंसानों के प्रति, इंसानों की, जानवरों के प्रति सब नफरत। इसीलिए सब इतने दुखी, परेशान। तो जबकि जबकि मैंने आप उदाहरण दिया था ना कि चींटी चीनी के पहाड़ में बैठी हुई है, हम लोग चींटी हैं, और श्री कृष्ण वो चीनी का पहाड़ है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। मैंने इसमें कविता भी लिखी थी, सुनाऊं आपको? 2 लाइन, मतलब कविता तो सीमा जी लिखती हैं, मैंने तो 2 लाइन लिखी थी। हाँ, सुख की खोज में मन ने देखे, 21 तारीख की जो कविता थी, जो दोहा था, सुख की खोज में मन ने देखे नाना प्रकार के दुख। सुख की खोज कर रहे हैं ना मन, अनेक अनेक दुख, हम बस दुख ही मिल रहा है। सुख, जब सुख पर्वत भीतर ही तेरे, सुख का पर्वत,
सुख का पर्वत, चीनी का जो पर्वत है, सुख सुख जब सुख का पर्वत भीतर ही तेरे, तब उसके आगे झुक, उसके आगे विनम्रता से झुक जा, वो सारा सुख का पर्वत तेरा हो जाएगा। सुख की खोज में मन ने देखे नाना प्रकार के दुख, अनगिनत दुख, और सुख का पर्वत अंदर है, सुख का समुद्र अंदर है, उसके आगे चला जा श्री कृष्ण के पास। नहीं, बात नहीं, अहंकारवश नहीं, नहीं, भोग ही सर्वोपरि है, धन ही सर्वोपरि है, स्त्री पुरुष संतान ही सर्वोपरि है। सर्वोपरि है स्त्री संतान पुरुष पति, सर्वोपरि है। तुम्हें दिख नहीं रहा? देहा पत्रा क्लत्रादि भी, हाँ, देहा पत्या कलत्राधीश आत्मसैन असत्वपि, तुम्हें दिख नहीं रहा ये सैनिक सारे मरने वाले हैं? असत्वपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्य, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा, देखते हुए भी नहीं देख पा रहा कि जिनसे सुख की आशा कर रहा हूं सब चले जाएंगे, वो शक्लें, वो शरीर, सब चले जाएगा, और तुम्हारा शरीर भी गल रहा है। इसीलिए भगवान के बारे में सुनो, कीर्तन करो, उनको अपनी मेमोरी में लाओ और प्रयास करते रहो, देखो भगवान आ जाएंगे। ये आए कि अब आए कि तब आए, आप करो ना, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग कर रहे हो, नित्य श्रवण कर रहे हो, अब थोड़ा सा और ध्यान दो और सबको माफ करो। आपका किसी से पंगा नहीं होना चाहिए, और जिससे है भी सबको माफ करो, कि भाई जैसे आज मैं डिस्कस कर रहा था, ये फॉर्मूला आप लोग अपना लो अगर आपको शांति चाहिए तो। वाकई क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि इस बात को बिल्कुल बिल्कुल मन से भूल जाओ, इस बात को बिल्कुल अपने मन से भुला दो कि हमारा किसी ने कभी बुरा किया है, हमारा किसी ने बुरा किया है, ये आप अपने दिमाग से ये बात आज हटा दो सब। हमारा बुरा हमारे बुरे कर्मों से होता है, उसका फल मिलता है, कोई हमारा बुरा नहीं करता। और जिसने बुरा किया है उसने पाप किया है, जरूर पाप किया है, क्योंकि वो बुरा कर रहा है। हमें तो फल मिला है, उसने बुरा किया, हमें तो फल मिला, पर भगवान उसको भी माफ करे। और हमारा अगर किसी के द्वारा बुरा हुआ है, कभी हमने भी तो द्वेष किया, हमने भी तो गलत किया, गलत बोला, गलत सोचा, तब हमें थोड़ी पता था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे भीतर हैं, और उसके भीतर भी है, और भगवान उसके भी भगवान है, उसके भी भगवान, वो भी भगवान, तब हमें तो ज्ञान था नहीं। तो हमारे द्वारा अगर किसी का बुरा हुआ है तो पश्चाताप करें, और जिसका बुरा किया है उसको उससे क्षमा मांग लें, अगर वो है अवेलेबल है तो क्षमा मांग लें। इस तरह आप परफेक्ट शांति को प्राप्त कर जाओगे। तुम ये बात बिल्कुल मन से हटा दो, भुला दो, भूल जाओ कि कभी किसी ने हमारा बुरा किया है। यही तो दिक्कत है कि पीछे का पीछे इतना याद रख रख के माइंड को इतना गंदा करके रखा है, भारीपन लेके हम लोग जी रहे हैं, इसीलिए दिक्कत है। करेंगे करेंगे कोशिश, करेंगे कोशिश, क्योंकि अगर आप ये किसी को बुरा मानते हो, इसका मतलब आप इस सिद्धांत को नहीं मानते कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, सब कुछ भगवान की अनुमति से होता है, और आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। यानी आप इन सिद्धांतों को नहीं मानते, क्योंकि आप दूसरे को दोषी ठहरा रहे हो ना, इसीलिए भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। मानते ही नहीं हो जब उनको, आपके सिद्धांतों को ही नहीं मानते। आप सोचते हो कि मेरे साथ भगवान नहीं है इस समय, अकेले में आप पाप करते हो, बुरा सोचते हो, बुरा बोलते हो, बुरा देखते हो, तो भगवान कहेंगे अच्छा ये मानता ही नहीं कि मैं इसके साथ हूं, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। तो इस बात को आप स्वीकार नहीं करते ना, तब आस्तिक कैसे हुए? आस्तिक, पूरे आस्तिक कहाँ हुए? ये तो आस्तिक अंदर से तो मान ही नहीं रहे। इसलिए भगवान और इसीलिए भगवान ये चाहे तुकाराम हो, सूरदास हो, प्रभुपाद हो, रूप सनातन गोस्वामी हो,
मीराबाई हो, इनके आगे क्यों प्रकट है? क्योंकि ये इस तरह से सोचते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार। वो पूरी कोशिश करते हैं, उनको भी यही सारी सिचुएशंस मिली हैं जो हमें मिल रही हैं। उन्होंने भी उसी सिचुएशन में भगवत प्राप्ति करी है और बहुत कष्टों में भगवत प्राप्ति करी है, पर पूरे मेहनत के साथ। तो हम भी कर लेंगे, अब करें कि तब करें, जल्दी करेंगे। तो सार क्या है? चाहे कुछ करो, आपको जो करना है करो। मतलब सुखदेव गोस्वामी फाइनली कह रहे हैं कि भाई जो भी प्रोसेस को फॉलो करना है करो, पर हमेशा भगवान मन में रहे, ये करके दिखाओ। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई कई लोग मुझे कहते हैं कि जी हमें हमें वो उस उधर पे दीक्षा लेना है, मैंने कहा जहां जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, माया से निकल के दिखाओ। जहां जाना है जाओ, ऐसा नहीं कि नहीं हमारे पास आओ, हम ही है आपको। नहीं भाई, जिसके पास जाना है जाओ, भक्ति करके दिखाओ, अच्छी भक्ति, माया से निकल के दिखाओ। क्योंकि पर्पस पर्पस भगवान के प्रेम प्राप्त करना है, माया से निकलना है पर्पस। उसे अचीव करो, जो भी उसे अचीव करेगा वो तो सबका हितैषी हो जाएगा, तो सबका प्रिय अपने आप हो जाएगा। भगवत प्राप्त पुरुष जो होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं। कुछ लोग द्वेष करते हैं, पर वो उसको हम नहीं गिनते, वो अपने पापों के कारण करते हैं। तो कोशिश करो हर समय भगवान को याद रखने की, और उनकी कृपा से ही होगा। नोट करो, हम कोशिश करेंगे। और प्रभुपाद कहते हैं हमेशा चैंटिंग करो, जहां समय मिले। आज समय मिला, चैंटिंग करो। आज घर पे कोई नहीं है, आज अच्छे से जम के जप करेंगे। समय व्यर्थ ना करो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। यस, कमेंट, ऑब्जर्वेशन। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। यही सीखा कि कृष्ण से ही सब चीज स्टार्ट है और कृष्ण पे ही एंड है। कोई भी हमारी एक्टिविटी है, कोई भी हमारी सिचुएशन है, और कोई भी हमारे साथ रिलेशन है, कैसा भी किसी का, सब में कृष्ण को देखना है हमने। जब हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी तो हम शुद्धता की ओर बढ़ जाएंगे। और मेरा एक प्रश्न भी है प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हमारे जो प्रारब्ध है वो हमें भोगने हैं। कोई अगर हमें कष्ट पहुंचा रहा है, चाहे मानसिक रूप से चाहे वैसे, तो जो कष्ट वो पहुंचा रहा है, तो कोई तो निमित्त बनेगा ना, फिर वो उसके नए कर्म क्यों हुए? उसकी चेतना वैसी है ना, बुरा करने की, तो नहीं उसको मतलब, बुरा करने का मौका कौन देगा? तो प्रभु जी जिसके साथ बुरा जिसके साथ बुरा होना है ना, वो देगा मौका। अच्छा। प्रकृति प्रकृति क्या करती है? उन दोनों को आमने सामने कर देती है। हम्म। जिसको दंड मिलना है और जिसको पाप करना है, उनको आसपास ले आती है। अच्छा। उसके ये लिए वो है। नया नहीं क्रिएट करती कि डबल डबल क्रिएट करती हूँ, चलो हम्म। इस तरह नहीं, काम, यही तो देवताओं का काम है। मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे अगर मैंने किसी के साथ पिछले जन्म में बुरा किया, कोई मेरे साथ इस जन्म में कर रहा है, तो ये मान के कि हाँ मेरे प्रारब्ध हैं, तो कोई ना कोई तो आपने मुझे। जिसके साथ बुरा किया, उसने भक्ति करके भगवत धाम चला गया, वो थोड़ी वापस आएगा उसको लेने के लिए। हम्म। किसी ने हमारे आचार्यों के साथ बुरा किया फॉर एग्जाम्पल, हम्म। तो आचार्य को उसका फल उसको देना चाहिए। हम्म। पर वो तो भगवत धाम गए, वो थोड़ी वहां से आएंगे, तो प्रकृति दूसरे को यूज करेगी। ओके, जी तो थैंक यू सो ऐसे तो मच। कोई जाए, ऐसे तो फिर कोई निकलेगा ही नहीं। हाँ, वो भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, तो हो सकता है कि वो ऐसा, वो था ना, एक कहानी थी कि एक स्त्री थी,
वो भक्ति करती थी, मुझे कोई सुना रहा था ये कहानी, एक माता जी सुना रही थी। तो भक्ति करती थी और पति भक्ति नहीं करता था। तो क्या हुआ कि दोनों की जब डेथ हुई, तो जो जो भक्ति करती थी वो तो एक राजकुमारी बन गई, एक क्या और अच्छी सिचुएशन मिल गई उसको भक्ति करने की, और जो पति था वो हाथी बन गया उसी राजा के यहाँ। अब ये हाथी जब भी उस राजकुमारी को देखता तो रोने लगता था, भाई रोना रोना आता था। तो भाई शाहजहां ने बताया, क्या बात है, हाथी मेरी बेटी को देख के रोता क्यों रहता है? तो फिर वो जो गुरुजन थे उन्होंने बताया कि ये एक बात है महाराज, ये इसका पति था। खैर कर्मों के उससे मुझे याद आ गई, ये कहानी मैंने सुना दी, पर कहने का अर्थ है कि कर्मों का झमेला होता है, पर जो भक्ति करता है वो तो निकल जाता है, और जो बाकी लोगों को ही घुमाते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई संतान बहुत दुख दे रही है, तो भाई हमने उसको दुख दिए होंगे तभी वो अपना के पूरा ले रही है। जैसे मान लो किसी ने किसी का प्रॉपर्टी छीन लिया, अब वो उसके घर में संतान बन के आ गया और पूरी प्रॉपर्टी उसने वापस ले ली। ऐसे भी होता है बहुत कुछ। गीता में कृष्ण कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कर्मों का जो सिस्टम है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस ये जानो कि कौन से कर्म से मुक्ति होती है यानी भक्ति, कौन से पुण्य कर्म होते हैं और कौन से बुरे कर्म होते हैं, इतना जान के आगे बढ़ो। जी प्रभु जी, बस इसमें यही एक नटशेल है कि माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, अगर कोई कुछ बुरा कर रहा हाँ, क्योंकि आप उसको कारण नहीं मान रहे उस व्यक्ति है। को। हम्म ये है आध्यात्मिक नॉलेज, हम्म कि आप जानते हो कि वो सिर्फ निमित्त है हम्म और प्रकृति ने उसको निमित्त बनाया है, वो दोषी नहीं है। जैसे जीसस क्राइस्ट भी तो यही कहते हैं, हेट द सिनर, हेट द सिन नॉट द सिनर, यही बात तो कहते हैं कि करेक्ट। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो उसके पीछे यही तो सिद्धांत है। वो उस दिन एक कथा सुन रही थी, उसमें वो ना एक लेडी बार बार साधु के पास जाती, कहती मेरा पति ना मुझे बहुत तंग करता है, देखो आज मेरी आंख फोड़ दी, आज मेरी उंगली तोड़ दी, आज मेरी कलाई मोड़ दी। तो हर बारी ना साधु यही बोलते हैं, अच्छा खाने को तो खाना दे रहा है ना तुझे? हाँ दे रहा है, ठीक है जाओ। बार बार वो बोलती है, बार बार यही कहते हैं, यदि आप ये क्या पूछते हो, खाने का तो खाना दे रहा है ना। तो मैं तो कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में ना एक वो थी, ओनर थी और ये बैल था, और तुम इसको खाना भी नहीं देती थी, काम भी पूरा लेती थी, ठीक है, तो मारती भी रहती थी और खाना भी नहीं देती थी, कम से कम तुम्हें खाना तो दे रहा है ना, तो ये अपना बदला पूरा कर रहा है, तो तुम उसमें शुक्र मनाओ कि सही एटलीस्ट बात है, तुम्हारे। सही बात है कि मनुष्य के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं उसी के कर्म है। इस बात को आप स्वीकार करते नहीं ना, दिक्कत ये है। बोलते तो है लेकिन स्वीकार नहीं करते अंदर से कि हमारे बुरे कर्मों का फल है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो अपने कर्मों के फलों को भोगता हुआ तत्तेनुकंपा सुसुमिक्ष मानम, उनको सहते हुए, भोगते हुए मतलब सहते हुए, सहते हुए जो भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान मिल जाते हैं। वो क्या कहावत है, ज्ञानी भोगे ज्ञानते, मूर्ख भोगे रोए, दोनों को फल मिलता है। ज्ञानी जो बुद्धिमान है, जो भक्त है, वो तो आनंद से अपने कर्मों को भोगता है, और जो मूर्ख है वो रोता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, परेशान होता रहता है। भोगते तो सब हैं, बीमार तो सब पड़ेंगे भौतिक जगत में, बीमार बूढ़े सब होंगे, मरेंगे सब, अपमान सबका होगा। मैं भूल गया कहावत, किसी को याद है तो बताओ, देखता हूँ चेक। हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसे कहते हैं कि ज्ञानी चाहते ज्ञान से, अज्ञानी चाहते वो, हम्म। ज्ञानी चाहते ज्ञान से, ज्ञानी ज्ञानी चाहते। भोगे, ये मिल गया मुझे, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। ज्ञानी तो समझदारी से चीजों को भोग रहा है कि हाँ मेरे कर्मों का फल है, हाँ ठीक है मुझे भक्ति करनी है, ठीक है ठीक है।
अच्छा मिल रहा है, अच्छा ये भी किसी अच्छे कर्म का फल है। और मूर्ख रोता रहता है, परेशान होता रहता है। कितना सुंदर है। ऑल राइट, यस। बबीता, मतलब भक्ति सेविका, क्या कहना चाहती हैं आप? यस, कमेंट या समरी। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam to all the devotees. I think यस Babita माधुका। Mata wants to ask something, or should I narrate नो, this? यू कंटिन्यू। Okay, Krishna. Prabhuji, जो कल हमने शुरू किया था, it's a continuation of that only, जिसमें हमने डेथ के बारे में समझा था कि क्या डेथ एक्चुअली है क्या, जो हम हर मोमेंट पे मर रहे हैं, हर मोमेंट पे हमारी लाइफ एंड हो रही है, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. So this is the continuation of that, where as per Bhagavad Gita, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हम उसी को पहचान नहीं पाते हैं. The Krishna is sitting within us, and we are not able to understand where Krishna is, where happiness is, where love is, and we are searching in all the throughout in the world, from our parents, from our kids, from our relatives, from everyone. So जब ये चेतना हमारे अंदर, when this consciousness comes that Sri Krishna is within me, and he is the most loving person, and he's the giver of everything, then only we realize that what we are supposed to do in our life. Second thing is कि whatever happens in our life, that happens because of our own previous janam karmas. और उसको अगर हमें ये knowledge हो गई है कि everything happens with the sanction of Supreme Lord, then we develop patience within ourselves कि ये सब भगवान की मर्सी से, भगवान की कृपा से हमारे जीवन में आया है, सुख हो या दुख हो, और हमें इसे ऐसे ही सहना है. और इस ड्यूरेशन में भी हमें अपनी फेथ को और स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज में प्रोग्रेस करनी है. अपने गुरु महाराज जी की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वी हैव टू मूव ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जब ये नॉलेज हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और हम कंटिन्यूस फॉलो करेंगे उस पाथ को, तो नेचुरल है कि एट द टाइम ऑफ डेथ वी विल बी एबल टू रिमेम्बर श्री कृष्ण विद इन आवर कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो. क्योंकि डेथ भी हमारे लिए मतलब डेथ इज ऑल्सो कृष्णा पर्सोनिफाइड. डेथ भी भगवान की सैंक्शन से हमें मिलेगी. जब हमारे अंदर ये फेथ है, तो ऑटोमेटिकली श्री कृष्णा विल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो विद इन आवर कॉन्शियसनेस. तो हमें कंटिन्यूसली इस बात को फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है. और हमारी लाइफ में इफ एनीबडी हैज डन एनीथिंग टू अस इन प्रीवियस whatever the number of years we have lived, and in future also whatever is going to happen in our life, we have to forgive at the same moment, because that person is not responsible for doing anything wrong to us. It is our own karmas. सो जब ये अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम पेशेंस, टॉलरेंस और ग्रैटिट्यूड को डेवलप कर पाएंगे. हर सिचुएशन में विल बी ग्रेटफुल टू कृष्णा दैट यस कृष्णा, you are with me, and you are even helping me to come out of my bad times, bad karmas also. Because he will support you. When you have full faith, he'll support you in your bad times also. He'll help you to come out and to remain happy and to have his love. जब भगवान का प्यार हमें मिलना शुरू हो जाएगा, तो हमें किसी भी सिचुएशन में डर नहीं लगेगा, ना ही वो सिचुएशन हमें बुरी लगेगी. सॉरी. तो हमें हमेशा जो भगवान का प्यार है उसे याद रखना है, और अपने मन में, अपने हाथ में वृंदावन को इस्टेब्लिश करना है. जैसे बहुत बड़े बड़े संत महाराज
ने किया है कि उन्होंने अपने सराउंडिंग में ही ऐसी चीजें डेवलप कर ली हैं, ऐसा कल्चर डेवलप कर लिया है कि उनका ध्यान भगवान से कभी हटता ही नहीं है. Similarly, because we are living in a grast ashram, so we cannot do many things the way they can do it, but at least within ourselves we can develop that. Within ourselves we can develop Vrindavan, where Shri Krishna remains always, and he's always smiling, he's always giving us love, and we are always engrossed in his memories. And with that only we will end our life. That is our prayer to Krishna, and we are looking for that merciful relationship with him and with our Guru Maharaj Ji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. बहुत सुंदर, मुझे तो सब कुछ ही क्लियर हो गया आज. बहुत बढ़िया. थैंक यू रेखा माता जी फॉर समराइजिंग सो परफेक्टली. Thank you, Prabhuji, for giving us this knowledge. Because ये knowledge, ये प्यार, ये सम्मान हम सबको देने के लिए, जो रिस्पेक्ट हमें आपसे मिलती है इस संसार में किसी से नहीं मिलती प्रभु. Whatever we are doing, whatever we have done, nobody gives us that love and respect जो हमें आपसे मिलता है. So within you we see Krishna, who is actually giving us that respect and love. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna, Dandavat Pranam. सब एंटर हो रहे हैं धीरे धीरे स्पिरिचुअल रियलिटी में. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सभी को दंडवत प्रणाम. और ये श्लोक याद कर लेना है. ये जो पूरा चैप्टर है जो हम याद कर रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद ने कहा ये चैप्टर सबको याद होना चाहिए. तो हर एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमने 3-4 किए हैं, तो ये भी करना है. हरे कृष्ण.